गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनर्स एकेडमी। आज मैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 19 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट 10 टिप्स ऐसे देने वाली हूँ जिनको पढ़ के जिनसे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बता रही हूँ जिन मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि कैसे कैसे बेयरएक्ट्स कौन से लेके जा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है। मैंने अभी कल ही रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जिसपे बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के, और बच्चे खुश हो रहे हैं वो एग्ज़ाम वो देख के मेरा वीडियो कि उन्हें काफ़ी चीज़ें उन्हें क्लियर हो गई हैं उससे। उसके अंदर मैंने सिलेबस भी बताया है, टिप्स भी बताया है, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है स्ट्रेटेजी भी बताई है, मैंने क्लियर कर दी है। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू टुडे, आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर यू ऑल। आज ये बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो बेसिक, कई चीजें जिस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसका ये कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे, कई क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, उसके अंदर आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि मुझे कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। डरने की जरूरत नहीं होती है। आपके सामने पहले आपको OMR शीट दी जाएगी। ठीक है, OMR शीट आपको फिल करनी है। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको पता ही है। जोन सी लैंग्वेज आपने फिल की है, इंग्लिश, हिंदी या और कोई लैंग्वेज रीजनल आपने की है, उसी लैंग्वेज का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, दो लैंग्वेजेस में एक साथ नहीं आएगा, इंग्लिश हिंदी में ऐसे नहीं आता, हिंदी वालों के लिए फिर भी इंग्लिश में आ जाता है। ठीक है, अब चेंज कर दिया हो उन्होंने प्रोसेस तो पता नहीं, बट एक बार में एक ही लैंग्वेज आती है। फिर क्या है, 45% पासिंग मार्क्स हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। आपने कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका छूट गया, आपको जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए जो नहीं आता। लेकिन सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको उसके क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि ये कौन से बेयरएक्ट यानी कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका अगर CPC से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, ठीक है, उसमें या रूल पूछा गया होगा या ऑर्डर पूछा गया होगा, ठीक है, या सिविल सूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये सिविल सूट से है तो ये सिविल प्रोसीजर कोड का क्वेश्चन है। आपको वही बेयरएक्ट फटाफट से पिक करनी है। अगर एक क्वेश्चन CPC का आया है तो उसके आसपास के 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो भी CPC के ही होंगे, आपको मेन चीज जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर और क्या बताना है कि जैसे आपको करना क्या है। देखिए, सवाल को, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, उसके अंदर एक कीवर्ड ऐसा होगा, जैसे मैंने अभी आपको CPC में बताया, जो क्रिमिनल के टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ टॉपिक छुपा होता है, कीवर्ड छुपा होता है हर क्वेश्चन के अंदर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये इस बेयरएक्ट का है, मुझे ये बेयरएक्ट उठानी है, ओपन करनी है। बेयरएक्ट में आपको इंडेक्स या टॉपिक्स, इंडेक्स होते हैं, आपने इंडेक्स खोलना है, उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ना है, ढूंढना है। जिन्होंने प्रिपरेशन की है, जिन्होंने पढ़ाई की है 5 साल या 3 साल लॉ की स्टडी अच्छे से की है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपने बेयरएक्ट्स अगर थॉरली पढ़े थे। जो न्यू बच्चे हैं, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, जिन्हें टाइम नहीं मिल पाया प्रिपरेशन करने का, या 5 साल प्रैक्टिस अच्छे से नहीं पढ़ पाए, कॉलेज में क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप इन दिनों में भी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है AIB का। ठीक है, आपको क्या है, जैसे क्वेश्चन के अंदर रेस जुडिकाटा लिखा हुआ आ गया, तो रेस जुडिकाटा किसके अंदर है, इतना तो पढ़ा ही होगा आपने। नहीं तो रेस जुडिकाटा जो है वो CPC का, ये CPC की बेयरएक्ट उठाई, इसके अंदर आपको रेस जुडिकाटा का क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, फटाफट से ऐसे खोल के इंडेक्स खोलना है। सबसे पहले इंडेक्स खोला, इसके अंदर ही आपको सेक्शंस दिख जाएंगे। सेक्शन नंबर 11 पे रेस जुडिकाटा लिखा है। अगर इससे रिलेटेड क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछा है कि रेस जुडिकाटा कौन से सेक्शन के अंदर होता है, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा ये सेक्शंस लिखे हैं, ये 11 नंबर सेक्शन पे है। या फिर पूछेंगे 11 नंबर सेक्शन CPC में कहाँ पे आता है, क्या लिखा है, 11 नंबर सेक्शन किस चीज़ का है, रेस जुडिकाटा का है। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इसके सामने का पेज नंबर देखिए, 9 नंबर पेज है, आपने फटाफट से 9 नंबर पेज खोलना है। ठीक है, 9 नंबर पेज खोलना है, 11 नंबर सेक्शन है, उसके बारे में ये लिखा है रेस जुडिकाटा क्या होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको फटाफट से सिर्फ ये चीज़ देखनी है, सारे पन्ने नहीं पलटने ढूंढने के लिए। सबसे अच्छा तरीका यही है जिससे आपका एग्जाम बहुत इजीली और जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे ढूंढना है इंडेक्स के अंदर आपको। ठीक है, इंडेक्स देखना है, टॉपिक्स लिखे होते हैं अटैचमेंट से रिलेटेड, अटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड, एग्जीक्यूशन अगर है किससे रिलेटेड आ गया तो आपने एग्जीक्यूशन का टॉपिक खोलना है, देखना है। इंडेक्स के अंदर ही आपको इंटरेस्ट, समन्स से रिलेटेड कुछ आ गया तो आपको समन्स वाला टॉपिक देखना है। ठीक है, इस तरह से आपको
सारे टॉपिक्स जो है हर क्वेश्चन का डायरेक्ट खोल के आपको इसी ढंग से ही आपको समझ में आएगा कि मेरे को कैसे एग्जाम सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक एग्जांपल और दे रही हूँ आपको। देखो करना क्या है, आपको जब प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, अभी कुछ दिन है आपके पास करने के लिए, आज है 10 तारीख, ठीक है, अभी 12 दिन है आपके पास, बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है ऑल इंडिया बार एग्जाम की। आपको तैयारी के लिए कुछ बुक्स लेनी है, बुक्स भी मिल जाती हैं AIB की प्रिपरेशन के लिए। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको पिछले क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके देखने हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या किसी से ले लीजिए, मिल जाते हैं वेबसाइट्स पे, हर जगह पे आजकल अवेलेबल है। प्रिंट आउट्स ले लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आया, इससे पता चल जाएगा ये कौन से बेयरैक्ट का क्वेश्चन है। आपको वो देखते ही उसी बेयरैक्ट को पिक करना है। उसके नीचे के ऊपर के 2-4 क्वेश्चन सेम उसी टॉपिक के ही होंगे, मतलब उसी बेयरैक्ट के होंगे, चाहे CPC है, IPC है, CRPC है, एविडेंस है, या नए वाले 3 लॉज भी आ रहे हैं, उनके भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आएंगे। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कितने कितने क्वेश्चंस, कितने कितने कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। आपको वो बेयरैक्ट पिक करनी है जिस भी का भी है, तो उसका आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, बेयरैक्ट में ढूंढना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इंडेक्स देखेंगे, उसके अंदर करेंगे। ऐसे करके अगर आप 4-5 क्वेश्चन पेपर भी अगर आपने सॉल्व कर लिए ना, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी अपनी बेयरैक्ट्स को पहले से पढ़िए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, CRPC के, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन के। मैंने कल परसों भी अपनी वीडियो में बताया था कि आपको करना क्या है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने पढ़नी है, रिट्स हो गई, अमेंडमेंट्स हो गई, मैक्सिम्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। ये आधी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगी, ठीक है, IPC में भी मिल जाएंगी। और अमेंडमेंट्स तो हर एक में आती हैं। बहुत सारे केस लॉज भी आते हैं। आपने अगर पढ़ाई की है, कॉलेज में क्लासेस अटेंड की है, तो आपको टीचर्स ने साथ साथ केस लॉ बताए होंगे आपके फैकल्टी ने, ठीक है। तो केस लॉ, कौन से केस लॉ से कौन सी अमेंडमेंट आई थी, जैसे केशवानंद भारती से आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी अमेंडमेंट्स आपको आएंगी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस केस से कौन सी अमेंडमेंट आई थी, या ये वाली अमेंडमेंट कौन से केस से आई थी। इस ढंग से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो आपको अमेंडमेंट्स के साथ साथ वो वाला केस लॉ जरूर याद करना है कि ये वाले केस से ये वाली अमेंडमेंट आई थी। दोनों चीजें आपको याद होंगी। शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तैयारी कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा बुक्स बेयरैक्ट्स पढ़ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लगेगा ये तो मेरे को आते हैं आंसर सारे, ये तो बहुत ईजी है ढूंढने, ठीक है। इस ढंग से आपको करना है। नेक्स्ट आपको बताना है, कंसेप्ट से जुड़े सवालों के लिए उसी टॉपिक की बुक्स को पढ़ेंगे आप, ठीक है। कोई यदि सवाल कानूनी प्रावधान से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको IPC, CRPC वगैरह ही देखने की जरूरत है, CPC देखने की। नेक्स्ट है इंडेक्स और कंटेंट का उपयोग करना है। मैंने आपको बता दिया, कंटेंट्स जो है आपको ये करना है कि पेज नंबर, उसी पहले कीवर्ड को ढूंढोगे, फिर सेक्शन ढूंढोगे, फिर अगर उसी में समझ में आ गया तो आपका आंसर मिल गया, नहीं तो उसके पेज नंबर पे जाइए और वही क्वेश्चन देखिए, सेक्शन से पढ़िए, उसके अंदर आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं भी सारी तैयारी नहीं करके गई थी, ठीक है। लेकिन ऐसे करके बहुत अच्छे मेरे 80+ मार्क्स आ गए थे एग्जाम में। इसलिए आपको बता रही हूँ, मैं इतनी घबराई हुई नहीं थी, मैंने भी 1 महीना पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बेयरैक्ट का जो सिलेक्शन है, कैसे लेना है आपको, अगर क्वेश्चन जैसे सवाल पूछा जाता है ऐसा कि आपको क्वेश्चन कोई भी आ गया कि बेयरैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कोई भी आपस में 2 पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इसमें क्या लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, या इसमें क्या कितनी ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उससे पता लग जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सेल ऑफ, हमने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल का कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको सीधा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाना है, ठीक है। गुड्स से रिलेटेड, सेल का, परचेज का कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाना है। एक्सीडेंट से रिलेटेड केस लॉ, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, इसको क्लेम कहाँ के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे मिलेगा, कौन से सेक्शन में मिलेगा, तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट में जाना है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, MC मेहता के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, MC मेहता की केस लॉज हैं, आपको वो पता लग जाएगा। एनवायरमेंट एक्ट के अंदर बहुत सारे उनके ही हैं, MC मेहता के। तो इस तरह से आपको मार्जिनल नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बेयरैक्ट्स लेके आपको जानी है, जो मैंने बता दिया, शॉर्ट नोट्स वगैरह, कमेंट्स वाली बेयरैक्ट कोई अलाउड नहीं है इसके अंदर, बिना उसकी। AIB के लिए अलग से आती हैं 40 बेयरैक्ट्स, सारी मत लेके जाइए, जो जो अच्छे आपको लगे, जो मतलब जिसकी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो लेके जाने हैं आपने, ठीक है। कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैसे ही तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये चीजें मेन जो मैंने आपको बतानी थी कि आपको
टिप्स मैंने ये सारे आपको बता दिए कि कैसे आपको करना है। शॉर्ट नोट बनाना है, आपको एग्जाम की प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके करनी है। टाइम का आपको देखना है कि मेरे को पहले टफ क्वेश्चंस नहीं करने, पहले इजी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मार्जिनल नोट्स और हाईलाइट्स का उपयोग करेंगे। आप पहले जो जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा है, आपको जो से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, दिख रहे हैं आपको कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, ठीक है। सीआरपीसी का है, पहले यही सारे सॉल्व कर लूं। इस ढंग से आपको एक ही बेयर एक्ट का करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा कि हाँ ये मेरे को बार बार बेयर एक्ट ऊपर नीचे वहां, क्योंकि सब बच्चे बेयर एक्ट्स का ढेर ले लेके आते हैं, इतना स्पेस नहीं होता टेबल पे रखने का, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको करना है। इंडेक्स में से देखना है। शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, पढ़ेंगे, लेकिन वो लेके जा नहीं सकते आप, ठीक है, अलाउड नहीं है लेके जाना। और आपको मैंने बता दिया बुक्स का, कुछ बुक्स आती हैं अभी, आप उसकी देख सकते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, चाहे आप यूट्यूब पे देखिए चाहे गूगल पे देखिए। क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, आप उनको सॉल्व करने की कंप्यूटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, फोन पे देख देख के अपने रजिस्टर में नोट्स बना लीजिए, ठीक है। रिलैक्स होकर पेपर देना है आपने। तो ये मेन टिप्स हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। उसके अंदर आपको ठीक है, जल्दीबाजी में ओएमआर शीट फिल मत कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पे टिक मार्क कीजिए, कंफर्म कीजिए। जो जो आपको आते हैं वो तो आप बिना बेयर एक्ट के भी कई क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से कीजिएगा। जो जो बेयर एक्ट्स मैंने बता दिया आपको, ये सारी बेयर एक्ट्स आपको लेके जानी है। कॉन्ट्रैक्ट की, टैक्सेशन की, इनकम, आईटी एक्ट लेके जाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लेके जाना है, यूपी रिवेन्यू कोड भी, इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैटरनिटी से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आते हैं, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय ये सारी चीजें सारे आएंगे आपके, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, नए तीनों बेयर एक्ट्स लेके जाइएगा, बिना कमेंट्स वाले ही लेके जाने हैं आपने। आजकल 3-in-1 भी आ रहे हैं, वो भी लेके जा सकते हैं। तो ये थे आपके टिप्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, बेयर इसके AIBE के ऊपर मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। लिंक आपको मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई और आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल श्योरली आई विल हेल्प यू आउट। मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। कई बच्चों के अभी मैंने आंसर अपने इसमें दिए हैं वीडियो, लास्ट वीडियो पे, आप वहां से भी देख सकते हैं कि मैंने बच्चों के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर क्या क्या आंसर दिए हैं, रिप्लाई किए हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप, कैसे कैसे करना है आपको क्वेश्चन। AIB 19 के लिए जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें कौन सी बेयर एक्ट लेके जानी है कौन सी नहीं, तो आज मैं उनका डाउट क्लियर कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम आप बताइए हमें कौन सी बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको आज यही बता रही हूँ, वो बेयर एक्ट जिनके नीचे लिखा है विद कमेंट्स, वो आपने नहीं लेके जानी है, ठीक है। जिसके नीचे लिखा है शॉर्ट कमेंट्स, वो भी नहीं लेके जानी है आपने, ठीक है, वो बेयर एक्ट्स अलाउड नहीं है। जिसके नीचे लिखा है विद शॉर्ट नोट्स, वो भी नहीं लेके जानी। शॉर्ट नोट्स कमेंट्स वाली या शॉर्ट कमेंट्स वाली, कोई भी कमेंट वाली बेयर एक्ट अलाउड नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे इजी वे ये है कि या तो किसी से ले लीजिए, बोरो कर लीजिए, जिन्होंने लास्ट 1-2 साल पहले AIB का एग्जाम दिया है, ठीक है, वो ले लीजिए। या फिर इसके लिए एक पूरा सेट आता है, 40 बुक्स का आता है, आप किसी भी कोर्ट से ले सकते हैं या फिर लॉ बुक्स की शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी, जिसके नीचे विदाउट कमेंट्स स्पेशली लिखा होता है फॉर बेयर एक्ट फॉर AIB एग्जाम। वो वाली बेयर एक्ट्स आपको पसंद आएंगी, वो चाहिए होंगी आपको। होगा वीडियो तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।